हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो देखिए, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 जो हमने स्टार्ट किया था, सोशलाइजेशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ बुक में से। उसी का ये एक पार्ट है, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। हमने सोशलाइजेशन पढ़ा कि जो बच्चा है सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो अब इसकी 4 मेन टाइप्स होते हैं। तो पहले टाइप है प्राइमरी सोशलाइजेशन। सो देखिए, प्राइमरी सोशलाइजेशन में बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, फैमिली है, वो आते हैं। So primary socialization refers to socialization of the infant in the primary or earliest year of his life। जो उसके शुरू के साल होते हैं, मतलब कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके जो अर्लीस्ट ईयर्स होते हैं वो उसका प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है। सो इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द इन्फेंट लर्न्स लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव स्किल्स, इंटरनलाइजेस नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। तो जो बच्चा होता है इस एज में, इस ईयर में अपनी कोई लैंग्वेज सीखता है जो उसके पेरेंट्स बोलते हैं, कॉग्निटिव स्किल उसके अंदर डेवलप होती है, और जो उस जिस जिस सोसाइटी में वो रह रहा है उसके नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को इंटरनलाइज करता है, मीन्स अपने अंदर लेता है। सो द इन्फेंट लर्न्स द वे ऑफ अ गिवन ग्रुपिंग एंड इज मोल्डेड इनटू एन इफेक्टिव सोशल पार्टिसिपेंट ऑफ दैट ग्रुप। तो इस तरह से वो जिस ग्रुप में रह रहा है उसकी जो तौर तरीके हैं उनको सीखता है धीरे धीरे, और उसका एक पार्टिसिपेंट बन जाता है। सो द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी बिकम पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो जो सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं वो उस इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी का ही एक पार्ट बन जाते हैं, एक हिस्सा बन जाते हैं। सो द चाइल्ड डज नॉट हैव सेंस ऑफ रॉन्ग एंड राइट। लेकिन अभी बच्चे के पास कोई भी सही गलत की पहचान नहीं होती है। बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस ही ग्रेजुअली लर्न्स द नॉर्म्स रिलेटिंग टू रॉन्ग एंड राइट थिंग्स। और वो धीरे धीरे, या तो कोई डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होगी या तो इनडायरेक्ट, और उस अपने खुद के एक्सपीरियंस से वो धीरे धीरे सीखता है कि कौन सी चीज़ें गलत हैं, कौन सी चीज़ें सही हैं। द प्राइमरी सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फैमिली। और जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है वो बच्चे का फैमिली में होता है। सेकेंड है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सो द प्रोसेस कैन बी सीन आउटसाइड द इमीडिएट फैमिली इन द पीयर ग्रुप। सो द ग्रोइंग चाइल्ड लर्न्स वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इन सोशल कंडक्ट फ्रॉम हिज पीयर्स। मतलब कि उसके जो साथी होते हैं, ठीक है, जो उसके हम फ्रेंड्स होंगे, उनके साथ वो रहकर कुछ चीज़ें सीखता है। सो ही ऑल्सो लर्न्स लेसन्स इन द स्कूल। वो स्कूल में कुछ लेसन्स भी सीखता है। हेंस सोशलाइजेशन कॉन्टिन्यूस बियॉन्ड एंड आउटसाइड द फैमिली इन्वायरमेंट। तो जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो फैमिली इन्वायरमेंट से बाहर भी होता है। So secondary socialization generally refers to the social training received by the child in institutional or formal setting and continues throughout the rest of the life। तो जो बच्चा स्कूल में, मीन्स जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है वो स्कूल से जुड़ा होता है। थर्ड पार्ट है आपका इसका अडल्ट सोशलाइजेशन का। सो इन द अडल्ट सोशलाइजेशन एक्टर एंटर्स रोल। मतलब कि जो भी इंडिविजुअल है, जो भी चाइल्ड है, वो किसी रोल में चला जाता है। जैसे कोई एम्प्लॉयर बन जाता है, किसी जॉब में काम करता है, ठीक है, और या फिर कोई हस्बैंड या फिर वाइफ, ठीक है। सो फॉर विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन मे नॉट हैव प्रिपेयर्ड देम फुली। क्योंकि तो इसके लिए ना उसे प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन में किसी में भी इसको फुल्ली डेवलप नहीं किया गया होता है। सो द अडल्ट सोशलाइजेशन टीचेस पीपल टू टेक ऑन न्यू ड्यूटीज़। तो अडल्ट सोशलाइजेशन में जो बच्चा होता है वो अपनी कुछ नई ड्यूटीज़ को सीखता है। सो द एम ऑफ अडल्ट सोशलाइजेशन इज़ टू ब्रिंग चेंज इन द व्यूज़ ऑफ द इंडिविजुअल। तो इस अडल्ट सोशलाइजेशन से क्या होता है, इंडिविजुअल का जो व्यू होता है वो चेंज होता है, मतलब कि उसका देखने का नज़रिया भी चेंज हो जाता है। सो अडल्ट सोशलाइजेशन इज़ मोर लाइकली टू चेंज ओवर्ट बिहेवियर वेयर एज चाइल्ड सोशलाइजेशन मोल्ड्स बेसिक वैल्यू। तो देखिए, अडल्ट सोशलाइजेशन से इंडिविजुअल का ओवर्ट बिहेवियर चेंज होता है, और जबकि जो चाइल्ड सोशलाइजेशन होता है वो उसकी बेसिक वैल्यू को मोल्ड करना होता है, ठीक है। मीन्स उसके अंदर जो ग्रुप, जिस सोसाइटी में वो बच्चा रहता है, उसकी जो बेसिक वैल्यू है उनको इनकलकेट करना होता है। फोर्थ है एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन refers to a process by which man learn the culture of a group with the anticipation of joining that group। तो एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन में जो इंडिविजुअल होता है वो किसी ग्रुप को ज्वाइन करता है और उसका जो कल्चर है उसको सीखता है। एज अ पर्सन लर्न द proper beliefs, values and norms of a status or group to which he aspires, he is learning how to act in his new role।
तो जो पर्सन होता है इस केस में वो उस कल्चर जो जिस ग्रुप में वो जुड़ता है उसके बिलीव्स, वैल्यूज़, नॉर्म्स और उसका जो स्टेटस है ग्रुप का उसको पूरी तरह से सीखता है, ठीक है। और अपने जो न्यू रोल है, उसको जो नया रोल मिला है उसमें धीरे धीरे अपने आप को ढालता चला जाता है। फिफ्थ है रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिस्कार्डिंग फॉर्मर बिहेवियर पैटर्न्स एंड एक्सेप्टिंग न्यू वंस एज अ पार्ट ऑफ ट्रांजिशन इन वंस लाइफ। तो रीसोशलाइजेशन में क्या होता है, जो कोई भी इंडिविजुअल होता है वो एक ग्रुप को छोड़ के दूसरे ग्रुप में चला जाता है और कुछ नया सीखता है। सच रीसोशलाइजेशन टेक्स प्लेस मोस्टली व्हेन अ सोशल रोल इज रेडिकली चेंज, मीन्स जो उसका जो रोल है वो चेंज हो जाता है। सो इट इन्वॉल्व्स abundant of one way of life from for another which is not only different from the former but incompatible with it। तो इस केस में क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है वो अपनी एक नई लाइफ बनाता है, मीन्स देखो उसे एक नया रोल मिलता है, तो उसकी जो पुरानी जो सारी चीज़ें हैं उनको वो चीज़ें नई में नहीं होती हैं, उससे काफ़ी अलग होती हैं, बल्कि उससे ज़्यादा लेवल की भी हो सकती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ क्रिमिनल इज़ रिहेबिलिटेड ही हैज़ टू चेंज हिज रोल रेडिकली। तो जैसे कि कोई क्रिमिनल होता है, ठीक है, जब उसे सज़ा दी जाती है तो उसके बाद वो अपने आप को पूरी तरह से चेंज करता है, मीन्स एक नए इन्वायरमेंट में अपने आप को ढालने की कोशिश करता है कि वो दोबारा से वो काम ना करे। सो दिस इज़ द टाइप ऑफ सोशलाइजेशन